आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है भक्त और भगवान का रिश्ता। कहते हैं कि जो आप दिल से उनको बोलते हैं वो आवाज़ उन तक पहुँच जाती है, और भगवान के सामने में किसी भी प्रकार का दिखावा उनको पसंद नहीं है। दिखावे की पूजा सिर्फ दिखावे तक ही रह जाती है, और अंतर्मन से बुलाई गई आवाज़ ही उनको तक पहुंचती है, और वही पूजा स्वीकार भी होती है। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने में पड़ा हुआ है कि जब द्रौपदी के सामने में कोई भी रास्ता नहीं बचा था तो वो भगवान को अपनी अर्जी लगा के आत्मन से बुलाती है, और वही आवाज़ उनको सुनाई पड़ता है और उनकी अर्जी जो है स्वीकार हो जाती है। तो कहने का मतलब है भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, न कि हमारे दिखावा के। तो इसी तरह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। एक दिन गोलू की माँ वृंदावन से कृष्ण की मूर्ति लेकर आती है, और कृष्ण की मूर्ति लेकर के आती है। तभी बाहर गोलू घर से के अंदर आता है और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। तो माँ ये कौन है, तो माँ बोलती है ये भगवान है, और यही हमारे मालिक हैं, यही हमारे पालन करता है। अब तो यही हमारे मालिक हैं। अब जो भी कुछ बनेगा पकवान के रूप में या कुछ भी, पहले इनको भोग अर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही कोई उस भोग को ले सकता है। अब गोलू के मन में, बाल मन में ये विचार आया, जो मम्मी का प्रेम जो है बट गया है। मम्मी जो है पहले हमको प्यार करती थी, घर में पहले कुछ भी आता था तो वो पहले हमको देती थी। अब मम्मी ये मूर्ति को पहले देगी। वो मूर्ति का मतलब कुछ समझता नहीं था, छोटा सा नन्हा बाल मन था, वो उतना मम्मी से कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तो वो अपना चुपचाप रहता था। और इस बार जब भी कुछ घर में बनाया जाता तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता, उसके बाद दी जाती। तो इस बात से गोलू का मन चिढ़ा रहता था। वो तो समझता नहीं था। वो बोला, मन ही मन सोचता था कि पहले अब इनको दी जाती है, बाद में मुझे दिया जाता है। एक दिन उसकी मम्मी बोली, जाओ बगल के तालाब से पानी लेकर आओ, एक मटका पानी लेके आ जाओ। तो बोलता है ठीक है। वो पानी का मटका लेके जा रहा है। उसी समय उसकी नज़र भगवान के सिंहासन पर विराजमान कृष्ण जी की मूर्ति पर पड़ी, लड्डू गोपाल पे। तो वो बोलती है, खाने में सबसे आगे और काम करने में पीछे। अगर मेरे घर में रहना है तुमको तो काम भी करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो नदी के किनारे चला जाता है पानी लेने के लिए। जैसे ही वो अपना मटका को नदी में डालता है, उसी समय छलांग लगा के भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं और मटका उसके हाथ से ले लेते हैं। तो माने छीना छपटी होने लगती है, पानी में भरूंगा तो पानी में भरूंगा। इसी क्रम में भगवान तो भगवान है, उनकी शक्ति अपरंपार है। वो मटका उसके हाथ से लेकर के और पानी का मटका भर लेते हैं और आते हैं। इसी क्रम में उनके सारे वस्त्र भीग जाते हैं, और घर पहुंचने से पहले ही मटका गोलू के हाथ में देते हैं। उसके बाद वे उस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इसी बीच गोलू की माँ आती है और देखती है कि भगवान सिंहासन पर खड़े हैं और उनके सारे कपड़े गीले पड़े हुए हैं। तो उसकी माँ उतना समझ नहीं पाती है। वो सारे वस्त्र को निकाल के सूखे कपड़े भगवान को पहना देती है, और गोलू को फटकार लगाती है कि क्यों तुम भगवान को आज भिगा दिया। तो गोलू तो कुछ समझता नहीं है। वो फिर चिढ़ जाता है कि है इसने सारा गलती, और मम्मी ऐसे डांट पड़ती है हमको। उसके बाद वो फिर अपने काम में लगा रहता है। नेक्स्ट डे उसकी माँ कहती है कि जाओ कुछ गेहूं है उसको जाके मशीन से पिसा के लाने के लिए। तो वो बोले ठीक है।
तो बोलती है कि ठीक है, मैं तो गेहूं पिसाने के लिए जाऊंगा, लेकिन अपने इस लड्डू गोपाल को समझा लेना कि ये मेरे पीछे पीछे चलते हैं, इनको अपना समझा दीजिए, मेरे पीछे पीछे ना आए। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। मम्मी हंसकर बोलती है ठीक है, मैं समझा लूँगी और वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जाएगा। जैसे ही वहाँ पे गेहूं पिसाने की चक्की पर जाती हैं, वहाँ पे पहले से ही विराजमान है और गेहूं का आटा पिसा करके वो अपने कंधे पर लेते हुए घर पहुँचने से पहले लड्डू गोपाल के सर पर रख कर के फिर घर में पहुँच जाते हैं। तो उस आटा पिसाने के क्रम में उनके वस्त्र पर कुछ आटे गिर जाते हैं, कुछ चेहरे पर गिर जाते हैं। फिर गोलू की माँ गोलू को फटकार लगाती है कि ये भगवान है, इनके साथ तुम क्यों हंसी बजा करके इनके कपड़े को गंदा कर दिया है। ये करके फिर गोलू को कुछ समझ में आता नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा की नहीं, फिर भी मम्मी हमको डेली फटकार लगाती है इनके चलते में। वो गुस्साए रहता है भगवान से, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट डे उसकी माँ उसकी बोलती है, जब पापा जी बाहर गए हुए हैं, शहर से बाहर गए हैं, तुम जाके जंगल से कुछ लकड़ी लेके आ जाओ। क्योंकि गोलू की माँ उनको लड्डू गोपाल को भगवान समझती है और ये समझती है, और ये बालमन समझता है, मैंने उनको भगवान नहीं समझता। वो एक सोचता है कि पहले सब कुछ हमको दिया जाता था, अब इनको दिया जाता है, ये तो चिढ़ा रहता है। वो जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, इकट्ठा करता है। इसी बीच लड्डू गोपाल वहाँ पहुँच जाते हैं एक अजनबी पुरुष के रूप में, और सारे लकड़ी के बंडल को लेके घर आ रहे हैं। इसी बीच उसकी माँ घर से बाहर गई थी किसी काम को करने के लिए। इसी बीच वो आ जाती है और देखती है रास्ते में आगे आगे उनका बेटा गोलू और पीछे में लड्डू गोपाल लकड़ी के इकट्ठा करके बंडल को लेके कंधे पर लेके आ रहे हैं। वो देखती हैं तो वो हताश हो जाती हैं और अपने बेटे को भला बुरा कहती है कि ये भगवान है और तुम इनसे काम करवा रहा है, हम गरीबों का काम ये भगवान कर रहे हैं। तब उस समय लड्डू गोपाल बोलते हैं कि एक तुम्हारे घर में यही एक बच्चा गोलू जो है, जो मुझको बहुत पसंद है, जिसने हमको डांटता भी है, फटकारता भी है, अपना मानता है, और तुम हमको भगवान का दर्जा दे करके अपने से अलग कर ली है। और उसी समय वो उसके चरणों पर गिर जाती है और अपने गलती के लिए प्रायश्चित करती है और क्षमा मांगती है। भगवान कहते हैं कि जो हमको जिस रूप में मानता है, मैं उसके हो जाता हूँ, उसकी हाथ पकड़ लेता हूँ। भक्त और भगवान में सिर्फ भावना का ही समझौता होता है। भक्त और भगवान में भाव देखा जाता है, न कि अगर हम भगवान मानते हैं तो फिर मेरा रिश्ता वैसा ही बन जाता है। अगर हम घर का एक मुखिया मान लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए एक मुखिया के रूप में हमारे हर कदम पर, हर सोच में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमको हर समस्या से निकालते हैं और एक नया जीवन देते हैं। और जब उनकी कृपा और दया होती है तो कितना भी कठिन समय हो वो आनंददायक बन जाता है। तो कहने का मतलब यही, हम जिनको भी इष्ट मानते हैं अपने जीवन में, उनको अपना बना लेते हैं, उनको वही भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति रूपी भक्ति जो है वो माने दिखावा का चीज़ नहीं है, वो अंतर मन की प्रेरणा है जो हम सब कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं। लेकिन जब हम अंतर मन की आवाज़ को सुनकर उनके मन के लायक अपने को रंगने लगते हैं तो ये भक्ति हमारी माने उज्जवल होने लगती है और मेरा रिश्ता अपने इष्ट से प्रगाढ़ होने लगता है। कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों न हो जाए जीवन में, वो हमारे हर वक्त हमारे साथ देते हैं और रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी हमारा कर्म बंधन इतना ये होता है, प्रबल होता है कि हम उससे माने कसमकस में रह जाते हैं। लेकिन जब हमने इष्ट को याद करते हैं तो वो सारी उलझनों को तोड़कर हमको सफलता के मार्ग में पहुंचा देते हैं। यही होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। भक्त और भगवान का रिश्ता कहने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है, लेकिन हम जितने मन से करते हैं वही हमको अपने जीवन में अनुभव होता है। हर हर महादेव।